चलिए जी, गुड इवनिंग। नए चैप्टर के साथ हम पेश हैं। चैप्टर नंबर है 9 जर्नल। आपके अकाउंट्स का और आपके पूरे सिलेबस का, इवन +1 इवन +2 का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है जर्नल। जिस बच्चे को जर्नल चैप्टर नहीं आता उसको समझ लो अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है। पूरा का सिलेबस पूरे ही आपका +1 का पूरे +2 का एक ही चैप्टर के ऊपर टिका हुआ है, वो है चैप्टर नंबर 9 जर्नल। क्लास +1 के हिसाब से हमारा सेकंड प्रैक्टिकल चैप्टर है। पहला प्रैक्टिकल चैप्टर था चैप्टर नंबर 6 अकाउंटिंग इक्वेशन। चैप्टर नंबर 2 जो प्रैक्टिकल चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 9 जर्नल। सर चैप्टर नंबर 2 है कि 9 है? प्रैक्टिकल के हिसाब से चैप्टर नंबर 2, सिलेबस के हिसाब से आपकी बुक के हिसाब से चैप्टर नंबर 9 है। प्रैक्टिकली न्यूमेरिकल के हिसाब से ये सेकंड चैप्टर है जो अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर की है। जिस बच्चे ने अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर नहीं किया उसको सिर्फ 5-10% फर्क पड़ेगा, इससे ज्यादा नहीं। वो भी सारा का सारा यहाँ पे इस चैप्टर में कवर अप हो जाएगा। लेकिन किसी स्टूडेंट ने अगर जर्नल चैप्टर नहीं किया और उसके बाद हमारी क्लास अटेंड करता है, मतलब अगले चैप्टर से, तो आप समझ लेना उसको आगे की क्लासेस समझ नहीं आने वाली। मैंने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था कि जो जर्नल चैप्टर है वो अकाउंटिंग साइकिल का स्टेप का मतलब फर्स्ट पॉइंट होता है, मतलब फर्स्ट अकाउंटिंग साइकिल का फर्स्ट स्टेप होता है जर्नल। जर्नल के बाद क्या आता है पता है किसी को? लेजर। लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जर्नल जो है आपके पूरे +1 की पूरे +2 की अकाउंट्स का जो है ना बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी। जिसको जर्नल चैप्टर नहीं आता समझ लो उसको अकाउंट समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जो जर्नल का नेक्स्ट चैप्टर है वो है लेजर। जहां पे जर्नल चैप्टर खत्म होगा वहीं से लेजर चैप्टर की शुरुआत होती है। अब अगर मेरे को समझ लो दिल्ली जाना है तो रास्ते में क्या आएगा? अंबाला। अंबाले के बाद क्या आएगा? अंबाले के बाद आएगा अंबाला कैंट। बहुत बढ़िया। उसके बाद सर अंबाला कैंट खत्म हो गया, उसके बाद आएगा कुरुक्षेत्र, करनाल या कुछ भी लगा लो। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मेरे को दिल्ली पहुंचना है तो पहले तो अंबाला आएगा ही आएगा ना। अगर मेरे पास अंबाला नहीं आता तो कैसे मैं दिल्ली पहुंचूंगा? सेम ऐसे ही है। अगर मेरे को सबसे लास्ट चैप्टर पे पहुंचना है, हमारे सिलेबस का लास्ट चैप्टर होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वहां तक पहुंचना है तो उससे पहले मेरे को ट्रायल बैलेंस आना चाहिए। ट्रायल बैलेंस तक पहुंचना है तो मेरे को पहले लेजर आना चाहिए। लेजर तक मेरे को पहुंचना है तो जर्नल आना चाहिए। मतलब जर्नल चैप्टर जहां से खत्म होता है वहीं से अगला चैप्टर शुरुआत होता है उसकी। जहां पे जर्नल चैप्टर खत्म वहीं से शुरू होगा लेजर चैप्टर। तो जो बच्चा लेजर चैप्टर से ज्वाइन करेगा, या कोई अगर ऐसा स्टूडेंट है जो लेजर चैप्टर कर रहा है, वो जितना मर्जी अपने मन को समझा लेगा उसको समझ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो बनता ही, जो लेजर का चैप्टर है ना, वो बनता ही जर्नल के बाद है। और जहां पे लेजर चैप्टर खत्म होगा आपका अगला चैप्टर स्टार्ट होगा ट्रायल बैलेंस। कोई बच्चा अगर ट्रायल बैलेंस कर लेता है लेकिन उसको लॉजिक ही नहीं समझ आएगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस की जो डेटा उठाना होता है, ट्रायल बैलेंस की जो फिगर्स उठानी होती है वो लेजर से उठानी होती है। लेजर्स की जो फिगर उठानी होती है वो जर्नल से उठानी होती है। इसलिए आपके अकाउंट्स का जो स्तंभ है ना, बैकबोन है, वो जर्नल चैप्टर है। दो चैप्टर ऐसे हैं आपके पूरे सिलेबस में जिसको सबसे ज्यादा टाइम लगता है, एक जर्नल और इसी अकाउंटिंग प्रोसेस का एक आखिरी चैप्टर होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये दो चैप्टर को सबसे ज्यादा टाइम लगता है। पूरा अकाउंट्स अगर किसी बच्चे को नहीं भी आता ना, अगर ये दो चैप्टर आते हैं, कौन कौन से? जर्नल और एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट। +2 में टोटल 13 चैप्टर्स हैं जिसमें से 12 चैप्टर्स में जर्नल आता है। अब आप सोच लो क्या बोल रहा हूं मैं। क्लास +2 अकाउंट्स में ना, +2 अकाउंट्स में टोटल 13 या 14 चैप्टर्स हैं। मैं एक बार के लिए मान रहा हूं 13 चैप्टर्स हैं। क्लास +2 अकाउंट्स में 13 चैप्टर्स हैं। सर आप +1 की बात करो, +1 हमारे लिए पहला चैप्टर शुरू हो रहा है, आप +2 पे पहुंच गए। बेटा मेरा फर्ज बनता है सिर्फ आपको +1 करवाना नहीं, +1 +2 पूरा। सीबीएसई लास्ट में पास आउट किसको करेगी? +2 को ना। तो हम अपने कॉन्सेप्ट या अपना सिलेबस इस पॉइंट ऑफ व्यू से चलाते हैं कि हम अपने जो +2 की फाइनल क्लास है ना सीबीएसई वाली, उसको हमारा मेन पर्पस होता है कि उस पर सबसे ज्यादा मार्क्स कैसे अचीव करें। देखो मैं हमेशा बताता हूं, इनको मैंने बताया था, क्लास +1 के कॉन्सेप्ट मैटर करते हैं, क्लास +2 के मार्क्स मैटर करते हैं। क्लास +1 के जिसके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, स्कूल टीचर उनके पास आप ट्यूशन लगे नहीं लगे या फलाना कुछ भी, कई बार स्कूल के रीजंस होते हैं अपने, कोई जेन्युइन होते हैं कई जेन्युइन नहीं होते, तो +1 में बच्चों के मार्क्स नहीं आते। लेकिन अगर उनके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि +2 में मार्क्स पेपर चेक होने कहाँ जाने हैं? सीबीएसई के पास। उनको पता ही नहीं है कि स्कूल का या क्या है, रोल नंबर या कोड वाइज होते हैं।
तो वहां पे पार्शियलिटी लेवल नहीं होती। और आप लोगों में से कईयों को फॉरेन जाना है, कईयों को अगले कॉलेजेस वगैरह में जाना है, तो +2 के मार्क्स मैटर करते हैं। अब +2 आपको तभी समझ आएगी अगर आपकी +1 क्लियर है। जहां पे +1 का सिलेबस खत्म हो रहा होता है वहीं से +2 का सिलेबस स्टार्ट हो रहा होता है। तो मेरे पास हर साल नए बच्चे लगते हैं ना +2 के, मुझे पहला एक हफ्ता +1 करवानी पड़ती है। जो कॉमन कॉन्सेप्ट है ना +1 के और +2 के, पहले मुझे वो करवाने पड़ते हैं +2 में। क्यों? +2 में टोटल है 13 चैप्टर्स। उस 13 चैप्टर में से ना 11 या 12 चैप्टर में से 11 या 12 चैप्टर में बेटा जर्नल के कॉन्सेप्ट हैं, जर्नल। तो आप सोच लो +2 क्लास का 90% हिस्सा जर्नल के ऊपर डिपेंड है, जो एक्चुअल में सिलेबस किसका है? +1 का। और +1 का ये कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 2। 9 तो सिर्फ बुक के हिसाब से है ना, प्रैक्टिकली के हिसाब से हमारा ये चैप्टर नंबर 2 है। और आपका ये वाला चैप्टर नहीं है जर्नल का, आपके +1 में टोटल 6 चैप्टर्स हैं जिसमें जर्नल चैप्टर यूज होगा। जैसे जो इसके बाद 10th चैप्टर शुरू होगा ना, अभी चैप्टर स्क्रीन पे देखना कौन सा लिखा हुआ है। हाँ जी, कौन सा चैप्टर लिखा हुआ है स्क्रीन पे? चैप्टर नंबर 9। जो चैप्टर नंबर 10 करेंगे ना इसके बाद, चैप्टर का नेम है जीएसटी। सुना हुआ है? जब आप पिज्जा खाने जाते हो तो नीचे टैक्स लग जाता है, उस टैक्स को बोलते हैं जीएसटी। जीएसटी की फुल फॉर्म पता है किसी को? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो अगला जो चैप्टर नंबर 10 है वो है जीएसटी। और वो जीएसटी चैप्टर और कुछ नहीं है, जर्नल का एक हायर वर्जन है। मतलब उस जीएसटी चैप्टर में है ही सिर्फ जर्नल। उसके बाद 4 चैप्टर्स और आएंगे +1 के, जिसमें सिर्फ जर्नल ही जर्नल है। तो आप सोच के देखो, कॉन्सेप्ट हमने एक चैप्टर में सीखने हैं, उसका जो फायदा है, उसके जो क्वेश्चंस हैं टोटल 6 चैप्टर्स में आएंगे। भवित बात समझ में आ रही है? रूल्स जो सीखने हैं जर्नल के, जो भी फॉर्मूले हैं, सिर्फ चैप्टर नंबर 9 में सीखेंगे। और उसके सारे कॉन्सेप्ट 6 चैप्टर में काम आएंगे +1 में, और 12 चैप्टर्स में काम आएंगे क्लास +2 में। तो सोच के देख लो, मैंने आपको एक इंपॉर्टेंस बता दी कि जर्नल चैप्टर अपने आप में कितनी वेटेज कैरी करता है। एग्जाम में आपके पास जर्नल चैप्टर बेटा आता है 6 से 10 नंबर का। जर्नल चैप्टर को बोला जाता है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जर्नल चैप्टर को क्या बोला जाता है? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अब मेरे को सबसे पहले क्या सीखना पड़ता है? ये अकाउंटिंग साइकिल या अकाउंटिंग प्रोसेस। जो तो स्टार्टिंग में लगे थे उनको तो आता होगा, अकाउंटिंग प्रोसेस से अकाउंटिंग साइकिल याद है? इसी को बोलते हैं अकाउंटिंग साइकिल। इसी का और नाम भी होता है अकाउंटिंग प्रोसेस। इसी का एक और नाम होता है अकाउंटिंग स्टेप्स। तो टोटल ऐसे 3 नाम होते हैं, अकाउंटिंग साइकिल, अकाउंटिंग प्रोसेस, अकाउंटिंग स्टेप्स। आप लोगों को अकाउंट सीखना है, अगर आप लोगों ने अभी तक ये नहीं सीखा हुआ ना, अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर में कई लोगों ने ज्वाइन किया था। आपको अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर समझ में आया था? अकाउंटिंग इक्वेशन समझ आ रहा था? ठीक है, बहुत ज्यादा ऐसा तो नहीं था ना कि बहुत ऊपर से जा रहा है। जिसने क्लास के बीच में स्टार्ट किया उसको थोड़ा बहुत समझ आ रहा है, जिसने स्टार्टिंग से किया उसको सारा आ गया। लेकिन अकाउंट सीखने की जो पहली कंडीशन है, पहली शर्त है, वो ये है आपको अकाउंटिंग का साइकिल पता होना चाहिए, अकाउंटिंग का प्रोसेस पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग कहां से शुरू होती है, कहां पे खत्म होती है। तो सबसे पहला स्टेप होता है किसी भी अकाउंटिंग का, सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन उसको बोलते हैं जो बिजनेस में कोई एक्टिविटी हो रही है, सेल होना, परचेज होना, वेजेस को पैसे देने, टीवी खरीदना, वर्कर्स को सैलरी देनी, रेंट देनी, आने किधर। तो जब बिजनेस में कोई भी एक्टिविटी हो रही है, सामान खरीद बेच रहे हैं, उसको बोला जाता है बिजनेस ट्रांजैक्शन। गुरलीन थोड़ा सा एक्टिव बेटा। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? जो भी बिजनेस में एक्टिविटी हो रही है, एक्टिविटी यानी कि सेल, परचेज, वर्कर को पैसे देना, रेंट देना, इस सब को बोला जाता है बिजनेस ट्रांजैक्शन, जिसमें मनी इन्वॉल्व होती है, पैसों का लेन देन होता है। तो किसी भी अकाउंट्स को समझने के लिए, अब आप लोग कॉमर्स में आ गए, अकाउंट्स की ट्यूशन लगा रहे हो, तो अकाउंट्स को समझने का पहला स्टेप है आपको बिजनेस की ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करनी है कि फलाना फलाना ट्रांजैक्शन जो है वो किस रूल में है, क्या उससे पैसा आ रहा है या जा रहा है। तो इसको बोलते हैं आइडेंटिफाई करना। अब मैं आपसे पूछता हूं, मेरे को बताना कि इनकम है कि एक्सपेंसेस है। मैंने सेल ऑफ गुड्स की, सामान बेचा, इनकम है। क्यों? क्योंकि पैसा आएगा। अच्छा, मैंने वर्कर्स को सैलरी पे की, एक्सपेंस है। क्यों? क्योंकि पैसा जा रहा है। मैंने बैंक में पैसा जमा करवाया, उसमें इंटरेस्ट मिला, इनकम है। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट मिल रहा है। अच्छा, मैंने अपनी बिल्डिंग रेंट पे दे दी, मुझे रेंट मिल रहा है, इनकम है। मैंने गुड्स खरीदी, एक्सपेंस है। क्यों? क्योंकि पैसा गया होगा। तो इनकम के लिए रूल्स अलग होते हैं, एक्सपेंस के लिए रूल्स अलग होते हैं। इसलिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है अकाउंटिंग साइकिल का? आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। क्या स्टेप है पहला?
आइडेंटिफिकेशन करना जरूरी क्यों है? अभी अभी पिछली लाइन में बताया मैंने। आइडेंटिफिकेशन करना जरूरी क्यों है? पहला स्टेप फॉलो करना जरूरी क्यों है? ताकि हमें पता चल सके कि हमें परचेज नहीं 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 नहीं, आनिक सही बोल रहा है। आनिक थोड़ा सा इलेबोरेट करो। अभी अभी मैंने बोला, मैं तो आपसे ये भी नहीं पूछ रहा पंडित बन जाओ कि मैं मन में क्या सोच रहा हूँ, क्योंकि दोनों के लिए, इनकम के लिए रूल्स अलग है, एक्सपेंसेस के लिए रूल्स अलग है। तो सबसे पहले आपको ट्रांजैक्शन तो आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए ना। सबसे पहले आपको ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए कि फलाना ट्रांजैक्शन इनकम की है या एक्सपेंस की है, एसेट्स की है या लाइबिलिटी की है। क्यों? क्योंकि हर चीज के लिए बेटा रूल्स अलग होते हैं। पॉइंट नंबर 1 समझ आ गया? फिर जैसे ही मेरे को ट्रांजैक्शन पता चल गई, जैसे आप लोगों ने मुझे बताया कि ये ट्रांजैक्शन इनकम है, कुछ ट्रांजैक्शन एक्सपेंसेस हैं, कुछ एसेट से रिलेटेड है, तो उससे रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन है उसको, सारी ट्रांजैक्शन को मेरे को एक डायरी में लिखनी है। किसी के पास बुक है? किसी के पास बुक है तो दो। थैंक यू। अब सुनो जी, जर्नल के बारे में हम पहुंच गए। जसप्रीत इधर बेटा थोड़ा सा एक्टिव होके सुनना है। जसप्रीत, गुरलीन और परम ने, ठीक है। मनन हाथ नीचे करो। हेमंत आप भी हाथ नीचे करो। हाँ, हाथ नहीं ऐसे रख के बैठने। सबसे पहला स्टेप क्या है अकाउंटिंग साइकिल का? आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना जरूरी क्यों है? क्योंकि हर चीज के अपने अपने रूल्स हैं। अगर मैंने आइडेंटिफाई ना किया, सोच के देखो, शाम को जब घर जाते हो, अपने घर जाते हो या पड़ोसियों के? अपने घर जाते हो। कोई कहता पड़ोसियों के। क्या पड़ोसियों के घर मटर पनीर दाल रोटी खाते हो क्या? हाँ। अब अगर आप लोगों को आपका घर पता होगा, एड्रेस पता होगा, तभी अपने घर जाओगे, है ना? जर्नल वे में बात करूं, ऐसे थोड़ी हम पड़ोसियों के घर भाग जाएंगे। अच्छा, 4 दिन मासी के घर पे लगा के आओ, रिश्तेदारों के घर पे लगा के आओ। जब आप घर जाओगे उनका मुंह होगा ऐसे, ओ गुड़िया आई है। आप 5-7 दिन एक्स्ट्रा रुक जाओ, वैसे मुंह हो जाएगा, जा नहीं रही, मटर पनीर खा रही है। पहले दिन मिलेगी मटर पनीर की सब्जी, दूसरे दिन मिलेंगे चावल, तीसरे दिन मिलेगी दाल रोटी, चौथे दिन कहेंगे अपनी रोटी ले आ। रिश्तेदारों के भी तो मुंह सूझ जाते हैं। तो सोच के देखो यार, हम किसी के घर पे नहीं जा सकते। एग्री करते हो ना? हाँ। आपके पेपरों की टेंशन आपको नहीं ज्यादा होगी, मम्मी पापा को नहीं होगी, आपके पड़ोसियों या आपके रिश्तेदारों की होगी। बेटा 10th का रिजल्ट आ गया, बेटा कितने मार्क्स आए? हाँ, है ना? तो कहने का मतलब ये है, सबसे पहले हर चीज के अपने अपने रूल्स होते हैं, अपने अपने दायरे होते हैं। तो पहले आपको ट्रांजैक्शन पता होनी चाहिए। गुरलीन इधर बेटा, आप दोनों कल से इकट्ठे नहीं बैठोगे। आपका कॉम्बिनेशन, आपका कॉम्बो बड़ा वो है, डेंजरस कॉम्बो है। अब सेकंड स्टेप पे हम पहुंच रहे हैं। बिजनेस में ना कोई भी ट्रांजैक्शन हमें याद नहीं रहती। बिजनेस में बहुत सारी ट्रांजैक्शन होती चली जाती हैं। जैसे मैं आपको अपने ट्यूशन का बताता हूँ। कभी मुझे प्रिंट आउट निकलवाने हैं, कभी मुझे फाइल्स लेनी है, कभी मुझे रेंट देना है, कभी रेडी वाले को किराया देना है, कभी नए पोस्टर लगवाने हैं, कभी पैम्फलेट बंटवा के, मतलब इतनी सारी ट्रांजैक्शन होती है। मेरे को याद थोड़ी रहता है कहाँ पैसा गया कहाँ नहीं गया। ऐसे ही अब आप सोच के देखो, आप लोगों, मेरे को एक बात बताओ, जो भी अब सीखना है ना आप लोगों ने, उसके जवाब देने हैं। डोमिनोज में गए हम, या फिर गए अनेजा स्वीट्स। अनेजा स्वीट्स पे गए, डोमिनोज छोड़ो। अनेजा स्वीट्स सब गए हुए हो? पता है अनेजा स्वीट्स यहाँ पे रोड पे है, यहाँ की सबसे फेमस। अनेजा स्वीट्स पे गए। अनेजा स्वीट्स पे क्या क्या मिलता है? मिठाइयाँ भी मिलती हैं, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, फ्रूट वगैरह भी मिलता है, और डिनर लंच वगैरह भी मिलता है। अब वहां का जो अनेजा स्वीट्स का ओनर है, वो समझ लो काउंटर पे बैठ गया। एक दिन में कितने कस्टमर आए, क्या क्या लेके गए, आपको पता है? अनेजा स्वीट्स पे कितने वर्कर लगे होंगे? ऐसे ही रैंडमली तुक्का 15-20 तो होंगे। जर्नली मान लो 15-20, 20 मान लेते हैं। एक दिन में कितने कस्टमर आते होंगे? कम से कम नाना करते 70-80, 200, 150 कस्टमर, बड़ी आम सी बात है। कई बार कुछ ऐसी भी चीजें होंगी जो उसकी फैक्ट्री है, उसकी फैक्ट्री हो सकता है 2-3 गलियां छोड़ के हो, तो रेडी पे वो सामान भी लेके जाना पड़ता है ना, कि मिठाइयां जो बन गई यहाँ पे लगाओ, क्योंकि उसकी दुकान पे थोड़ी ना बना रहा होता है हमारे सामने मिठाइयां। मतलब आप मेरी दुविधा समझ रहे हो? मेरा कहने का ये मतलब है कि एक दुकानदार क्या सारी ट्रांजैक्शन को दिमाग में याद रख लेगा? कौन सा कस्टमर क्या खा के गया? पैसे तो काट लिए मौके पे, क्या शाम को जब मैं हिसाब करने बैठूंगा मेरे को याद रहेगा कि अच्छा रेड कमीज वाला आया था 120 रुपए का ले गया, लाल कमीज वाला आया था इतना, काली पग वाले सरदार जी आए थे इतने का खा गए, या कुछ ऐसे, ये पार्टी करने आए थे? नहीं याद रहता ना। एक दिन की ट्रांजैक्शन क्या अनेजा स्वीट्स के मालिक को याद रह जाएंगी रात को गले पे हिसाब करते हुए? कुछ सर मोटी मोटी ट्रांजैक्शन हुई हो ना, कि जैसे उन्होंने नया फ्रिज खरीदा हो,
नया टीवी खरीदा हो या किसी कस्टमर से लड़ाई हो गई हो, तो कुछ कुछ पॉइंट तो याद रह जाते हैं। क्या सारी चीजें याद रह सकेंगी? सोच के देखना। और आप लोगों ने मेरे को गलत जवाब नहीं देना, अभी सीखना है तो हंसी मजाक बाद में, पहले जर्नल आंसर बताओ। सारी चीजें याद रह सकती हैं, एक दिन की नहीं। अच्छा, अगर मैं आपको इसको चेंज करूं, एक महीने की याद रह जाएंगी? सर एक दिन की नहीं रह रही तो एक साल की याद रह जाएंगी? ओ क्या बात करते हो सर, मुझे लगता है आज आप लोग, सर आपने ना आज रोटी नहीं खाई, खाना नहीं खाया। एक दिन की नहीं याद रह रही, एक महीने की नहीं रह रही, पैर नीचे, एक साल की कैसे याद रहेंगी? क्योंकि बिजनेस में जो भी हमें कैलकुलेट करना होता है ना, प्रॉफिट या लॉस, जो हमें गवर्नमेंट ने, जो हमें अकाउंट्स ने बोला है, वो कहते हैं एक साल का कैलकुलेट करना है। इसलिए तो अकाउंटिंग में हम साल क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल ईयर। 2022-23, 2024-25, 2023-24। हमारा साल कहां से शुरू होता है और कहां पे खत्म होता है? परम, परम साल कहां शुरू होता है, कहां पे खत्म होता है? परम कौन है? 1 जनवरी से साल शुरू होता है। ऐसे अकाउंट सीखेगा भाई, तभी कह रहा हूं ना, थोड़ा एक्टिव होके सुन। 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च पे खत्म होता है। तो हमें हर 31 मार्च को जितना भी प्रॉफिट कमाते हैं ना बिजनेस में, जितनी भी इनकम कमाते हैं, उसका इनकम टैक्स भरना पड़ता है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने, अकाउंट्स ने बोला है, आपका साल, स्कूल का सेशन कब शुरू होता है? अप्रैल में, खत्म कब होता है? फेब मार्च में। तो ऐसे ही अकाउंटिंग का भी साल शुरू होता है कब? अप्रैल में, खत्म कब होगा? मार्च में। तो एक साल की सारी ट्रांजैक्शन क्या अनेजा स्वीट्स के ओनर को याद रह सकती हैं? तो वो सारी ट्रांजैक्शन को, जसप्रीत ऊपर देखो भाई साहब, मैं ऊपर समझा रहा हूं। अब एक चीज तो देखो ना, मेरे को यहाँ पे डेमो भी देने हैं। अब अगर आप कह रहे हो कि किसी भी दुकानदार को एक दिन की सारी ट्रांजैक्शन याद नहीं रहती, सिर्फ अनेजा स्वीट्स की बात कर रहा हूं मैं। अब सोच के देखो थोड़ा सा बड़ा, इलांटे मॉल में एक दिन में जितनी ट्रांजैक्शन होती हैं, क्या किसी को याद रह सकती हैं? सर अनेजा स्वीट्स की एक दिन की याद नहीं रह रही। इलांटे मॉल तो अनेजा स्वीट्स जैसे कम से कम 500 शोरूम होंगे उसके अंदर, खाने पीने शॉपिंग वाले मिला के। क्या एक दिन की सारी ट्रांजैक्शन याद रह जाएंगी? तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ता है? अनेजा स्वीट सारा या तो अपना लैपटॉप पे चढ़ा देते हैं कि इस कस्टमर को इतने का बिल दिया, या फिर डायरी में लिख देते हैं। तो जब मैं बिजनेस ट्रांजैक्शन को पहली बार जिस डायरी में लिखता हूं, उस डायरी को ही बोला जाता है बेटा जर्नल। अब आपको समझ में आया जर्नल क्या है? जर्नल को बोला जाता है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री इसको क्यों, पिछली बार अभी मुकत में, सुन लो मुकत वालों, अभी जो पेपर खत्म हुआ +1 का, +1 में मुक्कत स्कूल वालों को 1 नंबर का क्वेश्चन आया कि जर्नल का दूसरा नाम क्या है। वो ये लिखा हुआ है, देखो सामने स्क्रीन पे पढ़ो। जर्नल का दूसरा नाम क्या है? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज का नाम पता है क्यों पड़ा? क्योंकि आप ट्रांजैक्शन को सबसे पहले जिस डायरी में लिखते हो ना, ओरिजिनली जिस डायरी में सबसे पहली बार लिखते हो, इसलिए उसको बोला जाता है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो ट्रांजैक्शन को सबसे पहले कहां पे लिखा जाता है? जर्नल में। जर्नल का दूसरा नाम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। और मुकत वालों को 1 नंबर का ये क्वेश्चन आया था इस बार कि जर्नल का दूसरा नाम क्या है? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। लॉजिक क्लियर है? क्योंकि हम सबसे पहले ओरिजिनली एंट्री कहां पे रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल में। सर एक बार के लिए एग्जांपल बताओ, जैसे अनेजा स्वीट्स, इधर देखो क्रिश, जैसे ये बंदे ने बुक लगा ली, डायरी लगा ली, ठीक है। सबसे पहले सुबह सुबह एक कस्टमर आया, कुछ सामान लेके चला गया, मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर एक रेडी वाला आया, ट्रांसपोर्टेशन वाला, मुझसे कुछ किराया लेके चला गया, मैंने यहाँ पे लिख दिया। गुरलीन क्रिश आप यहाँ पे देख लो बेटा, पहली ट्रांजैक्शन हुई, कोई कस्टमर आया, मैंने यहाँ पे लिख लिया। दूसरी में कोई ट्रांसपोर्टेशन वाला कोई सामान छोड़ के गया, उसको किराया दिया, मैंने लिख लिया। उसी दिन बिजली का बिल भरना था, 10 बजे बिजली का बिल भर दिया, लिख दिया। रेंटेड जगह थी, लैंडलॉर्ड आ गया, मैंने रेंट भी लिख दिया। फिर कोई कस्टमर आ गया, मैंने लिख दिया। फिर एक चिप्स वाला आया या डायरी मिल्क वाला आया, वो बड़ा सारा स्टॉक जो मैंने खरीदा था वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। आप समझ रहे हो, जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होती चली जा रही है वैसे वैसे मैं लिखता चला जा रहा हूं, मैं याद नहीं कर रहा कुछ। मेरे को अपने दिमाग पे बोझ नहीं डालना, क्योंकि मेरे को बिजनेस करना है। और ह्यूमन जो पावर होती है ना, ह्यूमन पावर, वो टेम्परेरी मेमोरी होती है। टेम्परेरी मेमोरी समझते हो? अब अगर मैं आपसे 9th क्लास के कोई क्वेश्चंस पूछ लूं, आप लोगों को धुंधले धुंधले याद होंगे, एग्जैक्ट याद नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि टेम्परेरी पावर का मतलब होता है 2, 4, 5 दिन, 1 महीना याद रहेगा, फिर नई चीजें याद रहती हैं। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ना जर्नल की इन्वेंशन हुई थी। देखो हमारी क्लास में कभी भी स्कूल की तरह या बाकी ट्यूशंस की तरह पहले दिन प्रैक्टिकल शुरू नहीं हो जाएगा। हमारी क्लास का सिंपल लॉजिक यही है जो पिछले 9 सालों से चला आ रहा है। कोई भी चैप्टर शुरू होगा पहले दिन या दूसरे दिन आपको सारे मैं लॉजिक्स क्लियर करूंगा कि कोई चैप्टर की इन्वेंशन क्यों हुई, वो धरती पे क्यों आया, उसका जन्म क्यों हुआ, करते क्यों है,
मैं चाहता हूं तो देखो इधर आप स्क्रीन पे देखोगे, मैं चाहता हूं तो इसके देखो रूल्स देखो, ये पहले ही लिखे हुए हैं जर्नल के रूल्स, आपको दिख रहे हैं ये क्या रूल्स हैं? पर्सनल रूल, रियल रूल, नॉमिनल रूल। मेरे पास तो नोट सारे बने हुए हैं, ये देखो सारे रूल, सारा फॉर्मेट बना हुआ है। मैं चाहूं तो पहले ही दिन ना आपको इसकी चैप्टर की सारी नोटिंग खत्म करवा के पहले ही दिन क्वेश्चन स्टार्ट करवा सकता हूं, बट वो हमारे एमसीए का पर्पस सोल्व नहीं होगा। हमारी क्लास का एक ही पर्पस होता है, पहले दिन दूसरे दिन बेसिक्स इतने स्ट्रॉन्ग कर दो ना, ताकि अगर बच्चा स्कूल में समझ रहा है, फलाना किसी भी जगह पे समझ रहा है ना, उसको पता होना चाहिए कि ये चैप्टर दुनिया में ही क्यों आया। तो हमारी क्लास में हमेशा दूसरे दिन जाके या तीसरे दिन जाके प्रैक्टिकल स्टार्ट होते हैं। तो इस चीज की आपको बाउंडेशन बोदरिंग नहीं करनी, हमें पहले ये सीखने हैं, क्योंकि आपके लिए ना कॉमर्स न्यू है। मुझे ज्यादा पता है शायद आप लोगों से, मेरे पास हर साल ऐसे बैचेस बनते हैं, मैं अपना भी पढ़ चुका हूं, मुझे पहले पता है बच्चों के माइंड में पहले क्या घुसाना है। आपका पहले माइंडसेट ये होना चाहिए हर चैप्टर में कि इसे सर चैप्टर के ना बेसिक्स बताओ, सिर्फ बुक के हिसाब से मत बताओ, प्रैक्टिकल के हिसाब से बताओ कि प्रैक्टिकल लोग कैसे करते होंगे। जर्नल चैप्टर में तो आपको अभी स्टार्ट करवा सकता हूँ कि ये जो रूल लिखो, रूल के हिसाब से हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। वो तो हम वैसे भी कर लेंगे यार, 2 दिन एक्स्ट्रा लग जाएंगे, 1.5 दिन एक्स्ट्रा लग जाएगा, लेकिन हमारे कॉन्सेप्ट तो बिल्ड होंगे ना। मैंने आपको पहले ही बोला क्लास +1 के कॉन्सेप्ट मैटर करते हैं, +2 के मार्क्स मैटर करते हैं, और +1 वाले सारे कॉन्सेप्ट +2 में जाते हैं। ठीक है, जर्नल पे आते हैं। जर्नल का मीनिंग क्या था? जर्नल का मतलब था कि जब हम अपनी ट्रांजैक्शन को पहली बार जिस डायरी में लिखते हैं ना, उस डायरी को लिखते हैं, उस डायरी को बोलते हैं जर्नल। याद नहीं रखना, जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होती जा रही है, बोलो मेरे साथ, जैसे जैसे, उसको वैसे वैसे जर्नल में लिखते चले जाओ, उसको वैसे वैसे जर्नल में लिखते चले जाओ। चाहे वो ट्रांजैक्शन पैसे मिलने की है, चाहे पैसे पे करने की है, चाहे एसेट से रिलेटेड है, चाहे बैंक से रिलेटेड है। अब मैंने क्या किया, बैंक में जाके लोन लिया, बैंक में जाके उसी दिन लोन लिया मैंने, फिर यहाँ पे लिख दिया। मैंने टीवी खरीदा, यहाँ पे लिख लिया। सर टीवी क्यों खरीदा? बेटा जाके देखो रेस्टोरेंट्स में क्या टीवी नहीं होते? होते हैं। मैंने फ्रिज खरीदा, मैंने मिठाई खरीदी, सामान बेचा, खरीदा, जो भी है फलानी ट्रांजैक्शन लिखते चले गए। 1 साल में इतनी मोटी बुक बन गई है। इस वाली बुक को क्या बोला जाता है? जर्नल। और आपको सच बात बताऊं, अगर एक मीडियोकर लेवल का बिजनेस भी है ना, मीडियम लेवल का, तो जर्नल ऐसी ऐसी कम से कम 10 बुक। जसप्रीत इधर बेटा थोड़ा सा आप कॉन्सेंट्रेट किया करो, खो जाते हो, मेरी तरफ देख के देखा करो। मीडियम टाइप के बिजनेस में ना ऐसी टोटल 10 बुक्स बन जाती हैं कम से कम। मतलब सर इतनी ट्रांजैक्शन हो जाती हैं? जी हाँ। तो एक दिन में कम से कम अनेजा स्वीट्स की 500-600 ट्रांजैक्शन होती होंगी, तो इंटू 365 कर लो, पूरे साल की कितनी हो जाएंगी। आपको चीज समझ में आई? तो जर्नल का दूसरा नाम क्या था? देखिए किसको याद है? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। इसका नाम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्यों है? क्योंकि सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन को इसी बुक में लिखते हैं। आजकल 5-10% लोग रह गए हैं जो बुक में लिखते हैं, आजकल सबको सॉफ्टवेयर में लिखते हैं। मेरे को एक बात बताओ, डोमिनोज या नेजा स्वीट जाते हो, वो स्लिप काट के आपको कंप्यूटराइज देते हैं कि हाथ से लिख के देते हैं? कंप्यूटराइज। तो आजकल जो मैनुअल काम है वो किसने ले लिया? टेक्नोलॉजी ने। तो टेक्नोलॉजी वाली जो सॉफ्टवेयर कंपनियां है ना, उन्होंने ऐसी बुक को इस हिसाब से फ्रेम किया, उसमें अकाउंटिंग के रूल्स भी लगा दिए, और आपको अलग अलग मैनुअल बुक ना लगानी पड़े, सॉफ्टवेयर में कर दो। बात एक ही है, रूल वही है जो हम पढ़ेंगे, चाहे वो आप मैनुअली कर लो चाहे सॉफ्टवेयर में। सर अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर बताना कोई जो सबसे ज्यादा चलता हो। पावर पॉइंट अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर नहीं है बेटा। किसी ने सीखा हुआ है अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर कौन सा है? अकाउंटिंग का जो सॉफ्टवेयर है ना, जो सबसे ज्यादा चलता है इंडिया में, वो है टैली। TALLY, टैली। टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो सारी चीज को एज पर अकाउंटिंग रूल्स सॉफ्टवेयर में लिखता है। इसके बाद क्या है, अब बिजनेस के मालिक को तो ट्रांजैक्शन याद होती नहीं सारी, तो बिजनेस का मालिक है जो अनेजा स्वीट्स है, उसने अपना एक अकाउंटेंट रखा हुआ है। अकाउंटेंट को बोला, देखो जो ओनर है, क्या उसको अकाउंटिंग के रूल्स पता होंगे? आप खुद सोच के देखो, नहीं, उसको तो बिजनेस करना आता है, तो उसने उस चीज के लिए किसको रखा? अकाउंटेंट को। अकाउंटेंट को ये रूल आते होंगे, तो अकाउंटेंट ने सारी ट्रांजैक्शन यहाँ पे लिख दी। अब एक बंदा है मिस्टर धनीराम। कौन सा? धनिया राम नहीं, धनीराम। कौन सा है? धनीराम ना बिजनेस में कई बार हमसे माल ले जाता है, मतलब बेचता भी है, हमें खरीदता भी है। उसकी भी वैसी सी कोई शॉप है, तो कई बार माल मुझे ले जाता है, परम इधर, कई बार माल मेरे से ले जाता है, कई बार दे जाता है, तो उसका खाता चलता रहता है, कई बार पैसे ले जाता है, दे जाता है। अब मेरा बिजनेस का मालिक आया, बिजनेस के मालिक ने बोला, अब प्रॉब्लम देखो क्या निकली। बिजनेस के मालिक ने अकाउंटेंट को बुलाया, हे अकाउंटेंट,
उन्होंने बोला हाँ जी प्रभु जी, मुझे सिर्फ धनी राम का खाता दिखाओ। अकाउंटेंट ने पता है क्या बोला, एक मिनट सर, मेरे को जर्नल बड़े अच्छे से आता था, तरुण सर के पास ट्यूशन पढ़ के आया था, तो मैंने जर्नल बनाया। जर्नल में देखो पहले पेज पे तीसरी लाइन में लिखा हुआ था धनी राम, इसको सामान बेचा था। फिर तीसरे पेज पे उसने मेरे को कुछ पैसे दे दिए। फिर चौथे पेज पे वो फिर से कुछ सामान ले गया। मतलब धनी राम क्या होता है, मेरे से सामान ले जाता है, कुछ पैसे दे जाता है, कभी ले जाता है, हिसाब चलता रहता है। तो टोटल 365 दिन होते हैं एक साल में, तो उसने 365 दिन में कम से कम 300-400 बार बिजनेस में ट्रांजैक्शन करी। कभी सामान ले गया, कभी पैसे दे गया। मैंने अपने ओनर को बोला ये लो सर। ओनर करता ये क्या हो गया भाई साहब, आपने जर्नल पकड़ा दी। अब मेरे को बताओ, ओनर जो है जिसने अकाउंटेंट को रखा है, काम इजी करने के लिए रखा है या काम बढ़ाने के लिए? अकाउंटेंट ने पता क्या बोला, ये लो सर, पहले पेज पे है, चौथे पेज पे है। मतलब मैंने आपको क्या बोला है, मीडियम बिजनेस में भी ऐसी टोटल 10 तरह की बुक्स हो जाती हैं, इतनी हैवी हो जाती है। क्या धनी राम का अकाउंट देखने के लिए मैं सारी क्या चीजें चेक करता रहूंगा? उसमें तो सारी मिक्स ट्रांजैक्शन आ गई, कभी वर्कर्स वाली, कभी सामान खरीदने बेचने वाली, कभी बैंक लोन वाली। तो अब इसका इलाज आप लोग बताओ क्या होना चाहिए? अलग से लेजर हम पता है क्या करेंगे, जो यहाँ पे लिखते जा रहे हैं ना, एक पतली सी बुक और लगाएंगे ऐसी, एक पतली सी बुक और लगाएंगे ऐसी। इसमें पता है क्या लिखेंगे, जो आप कभी कभी अपने कॉपी के इंडेक्स में नहीं लिख देते कि कॉपी के इंडेक्स में पेज नंबर 1 से लेके 50 तक पहला चैप्टर है, फिर वैसे। तो हम क्या करेंगे, हर बंदे का, जैसे धनी राम है, कनी राम है, धनिया राम है, पुदीना राम है, जितने भी रामू हैं, उनका यहाँ पे ना इंडेक्स बना लेंगे एक पेज पे। सर फिर हम जर्नल में नहीं लिखेंगे बेटा, जर्नल में तो लिखते रहेंगे, तो जो जो ट्रांजैक्शन जर्नल में लिख रहे हैं ना, उसके अलग से इंडेक्स में भी ना ऊपर लिख देंगे यहाँ पे धनी राम, उसके खाते में लिखते चले जाएंगे। तो कल को अगर मेरे पास बिजनेस का जो ओनर है वो कहेगा धनी राम का खाता दो, तो मेरे को बताओ मैं उसको जर्नल दूंगा क्या? मैं क्या दूंगा, एक अलग से प्रिंट आउट दे दूंगा जहां पे ऊपर मैं लिख दूंगा धनी राम, तो मैं धनी राम का अकाउंट उसको दे दूंगा। वो बिजनेस ओनर जो है कहेगा वाह शाबाश, कहाँ ट्यूशन लगाई थी सर? एमसीए पे लगाई थी। हाँ वहां पे सीख रहा है बेटा, ठीक है। जहां पे मैंने सामान बेचा, मैं उस पेज को ना क्या करूंगा, पार्टीशन कर दूंगा। जो सामान बेचा वो एक तरफ लिख दूंगा, जितने पैसे मिले वो दूसरी तरफ लिख दूंगा। लास्ट में मेरे को पता चल जाएगा कि फाइनल हिसाब क्या रहता है। तो अगर मैं ये दूंगा तो मालिक खुश होगा कि नहीं होगा? अगर मैं उसको ये दे दूंगा जर्नल की बुक, तब खुश होएगा? नहीं होएगा। तो आपको समझ में आया, जो मैं अलग से खाता बना रहा हूं ना, उस खाते का नाम होता है लेजर। तो अकाउंटिंग का देखो अगला स्टेप क्या है, पॉइंट नंबर 3 देखो, जर्नल के बाद क्या है, लेजर। लेजर का मतलब होता है प्रिंसिपल बुक्स। प्रिंसिपल बुक्स वो होती हैं जिसमें आपको सभी का ढूंढना नहीं पड़ेगा, जिसका लेजर ढूंढना है उसका इंडेक्स देख लेना। चीज समझ में आई? अब यहां पे एक प्रॉब्लम हो रही, चलो जी, धनी राम का लेजर देख लिया किसने? ओनर ने। वो खुश भी हो गया, ठीक है जी। अगले दिन अगले दिन अकाउंटेंट फिर आया, ओनर फिर आया। ओनर ने अकाउंटेंट को बुलाया, कहते हे अकाउंटेंट। कहते जी प्रभु, आज मुझे सिर्फ धनी राम का फाइनल बैलेंस बताओ कितना है। अकाउंटेंट तो था नलायक, तरुण सर से पढ़ा हुआ था, सारे चैप्टर करके नहीं गया था, आधे पढ़ के छोड़ गया था। अकाउंटेंट ने पता क्या कर दिया, फिर से लेजर दे दिया। ओनर कहता, पिछले दिन ओनर ने इस लेजर पे शाबाशी दी थी, अगले दिन इसी लेजर को दिखाने पे 2 गाली दी, 1 चांटा दिया, नौकरी से बोला निकाल दूंगा। कहते क्यों? कहते मैंने तुझसे लेजर मांगा। कहते नहीं, ओनर ने पता क्या मांगा था, फाइनल बैलेंस। क्या मांगा था? फाइनल बैलेंस के लिए तो मैं अगर पूरा पेज पकड़ा दूंगा तो पहले देखेगा ये है वो है। कहता यार ये नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। ऐसा कौन किसको बोल रहा है? ओनर अकाउंटेंट को बोल रहा है। क्या बोल रहा है? मेरे पास टाइम नहीं है, एक काम कर, मेरे को सिर्फ धनी राम का बैलेंस बता। मैंने कहा अच्छा। तो अकाउंटेंट जो है उसको पता तो था, तो अकाउंटेंट ने देखा, सारा हिसाब मिलाया, कितने का सामान बेचा, कितना पैसा आ गया। फाइनल में ना उसने क्या किया, एक पेज बनाया ऐसे, बस एक ही पेज। एक पेज पे इधर ऊपर उसने लिख दिया धनी राम, ऊपर लिख दिया फाइनल बैलेंस। धनी राम के सामने लिख दिया 5000 रुपए, मतलब सर हमने धनी राम से 5000 रुपया और लेना है। ऐसे ही पहला पॉइंट में धनी राम लिख दिया, दूसरे पॉइंट में धनिया राम लिख दिया, तीसरे में कनी राम, चौथे में जो भी कस्टमर के नेम है उनका नाम एक एक लाइन में चिपका दिया। उनका नाम एक एक लाइन में चिपका दिया। एक ही पेज में
एक ही पेज जो है उसने ओनर को दे दिया, कहते धनीराम का भी इसमें देख लेना, एक ही लाइन में पता चल जाएगा, कन्नीराम का भी, धनियाराम का भी, पुदीना राम का भी, जो भी है। उससे देखा ओनर ने, अच्छा धनीराम के 5,000। जब अकाउंट ओनर ने ये वाला एक पेज देख लिया खाली, धनीराम के सामने 5,000 लिखा हुआ है, क्या उसका लेजर चेक करने की जरूरत है? नहीं। क्या जर्नल चेक करने की जरूरत है? नहीं। सारा का सारा मामला एक ही पेज में सुलट गया। इस पेज का नाम पड़ा ट्रायल बैलेंस। क्या नाम पड़ा? तो आपकी स्क्रीन पे देखो आ गया, चौथा पॉइंट देखो, स्टेप्स ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बेटा वो पेज है जहां पे सिर्फ एक फाइनल बैलेंस लिखा होता है, कोई भी डिटेलिंग वहां पे नहीं लिखी होती, जिसका जो जो नाम है वो लिखा होगा। पूरे साल में हमने कितनी सैलरी दी, तो यहाँ पे हम बना लेंगे सैलरी, पूरे साल की सैलरी का टोटल करके सामने लिख देंगे। पूरे साल में कितना रेंट दिया, यहाँ पे लिख देंगे रेंट, उसके सामने लिख देंगे। इसका मतलब है सर जितने भी तरह की ट्रांजैक्शन है उसका फाइनल बैलेंस जिस पेज पे लिखा जाता है उस पेज को क्या बोला जाता है? ट्रायल बैलेंस। यहां तक समझ में आ गया? अल्टीमेटली यही है। तो क्या क्या स्टेप है? सबसे पहले ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना, उसके बाद है जर्नल बनाना। जर्नल कौन सी बुक, मोटी या पतली? मोटी बुक। इसमें क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन को पहली बार रिकॉर्ड करते हैं, जैसे ही ट्रांजैक्शन होती चली जा रही है वैसे लिखते चले जाओ। जर्नल के बाद कौन सा बनेगा? लेजर। लेजर में क्या करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर अकाउंट से रिलेटेड उसका इंडेक्स बना लेते हैं, उस इंडेक्स में सिर्फ उसी का अकाउंट आएगा और किसी का नहीं। सर इसका मतलब है धनीराम के अकाउंट में मिस्टर राम का अकाउंट मिक्स कर सकते हैं? नहीं। फिर अगर मेरे को लेजर भी नहीं चाहिए, मतलब इतने पेज भी नहीं चाहिए, एक पेज में सबका बैलेंस चाहिए, तो कौन सा बन गया? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बाद आखिरी स्टेप निकलता है, ट्रायल बैलेंस के बाद आखिरी निकलता है, आपको यहाँ पे पढ़ा जा रहा है, इसका नाम लिखा हुआ है 5वां स्टेप, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या लिखा हुआ है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या हुआ जसप्रीत, थोड़ा ध्यान से। 5वां स्टेप क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर दो एलिमेंट होते हैं। पहला एलिमेंट P&L अकाउंट से क्या होता है? P से प्रॉफिट, L से लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दूसरा होता है बैलेंस शीट। बिजनेस में टोटल 4 ही तरह की चीजें होती हैं, एक होता है प्रॉफिट, एक होता है लॉस। क्या क्या? प्रॉफिट, लॉस। प्रॉफिट और लॉस का दूसरा नाम होता है इनकम या एक्सपेंसेस, या दूसरी चीज होती है बेटा बैलेंस शीट। अकाउंटिंग इक्वेशन में सीखा था, बैलेंस शीट में आती है एसेट्स और लायबिलिटीज। तो 4 तरह की चीजें हैं जो आपके पूरे सिलेबस में घूमती फिरती रहेंगी। क्या क्या? इनकम, एक्सपेंसेस। इनकम एक्सपेंसेस का दूसरा नाम होता है प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट यानी कि इनकम, लॉस यानी कि एक्सपेंसेस। या एक दूसरा घर होता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में दो चीजें आती हैं, या तो एसेट या लायबिलिटी। तो बिजनेस ने अभी तक, मेरे को एक बात बताओ, आप लोगों से पूछता हूं, अब आप लोगों को कहानी में एक्टिव हो, कहां तक हमारे स्टेप्स हो चुके हैं? ट्रायल बैलेंस तक। मतलब कि ओनर ने देख लिया कि फाइनल किस किस का कितना कितना बैलेंस है। क्या बिजनेस का पर्पस किसी के बैलेंस चेक करना होता है, या प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना? प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना, या फिर ये देखना कि फाइनल में बैलेंस मतलब किसका लेन रह गया, किसी के देन रह गया, देनदारी या लेनदारी। अल्टीमेट काम क्या होता है? प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना। तो इसमें हम पता क्या करेंगे, जो जो इनकम थी ना इस वाले पेज पे ट्रायल बैलेंस में, इनकम मतलब कि रेंट रिसीव, सेल ऑफ गुड्स, या किसी से पैसे लेने हैं, इनकम वाली चीजों को अलग से लिख लेंगे, एक्सपेंसेस वाली को अलग से। इनकम का टोटल कर देंगे, एक्सपेंसेस का टोटल कर देंगे। मेरे को बताओ प्रॉफिट कब आएगा? जब इनकम ज्यादा होगी या एक्सपेंसेस? तो जब मुझे प्रॉफिट कैलकुलेट करना हो कि बिजनेस में प्रॉफिट या लॉस है, तो मेरे को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी पड़ती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो एलिमेंट होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऐसे समझो मेरी तरह, एक जेब में मैं वहां पे डालूंगा जो जो मेरे पास पैसा आ रहा है, इस जेब में मैं वो लिखूंगा जो पैसा आ रहा है, दूसरी साइड में क्या लिखूंगा? जो पैसा जा रहा है। ठीक समझ में? दो पार्टीशन होगी, एक साइड में लिखूंगा जो पैसा आ रहा है, दूसरी साइड लिखूंगा जो पैसा जा रहा है, दोनों को कंपेयर कर लूंगा। अगर मेरे पास आने वाला पैसा ज्यादा हुआ तो प्रॉफिट है, जाने वाला पैसा हुआ ज्यादा तो लॉस है। तो उससे आपका क्या निकल आएगा? बिजनेस का प्रॉफिट। सर बिजनेस का प्रॉफिट कैलकुलेट करना जरूरी क्यों होता है? वाह गुड, व्हाट अ क्वेश्चन। सर बताओ ना, बिजनेस का प्रॉफिट कैलकुलेट करना जरूरी क्यों होता है? और नलायक को तभी पता चलेगा कि बिजनेस अच्छा जा रहा है कि बुरा जा रहा है। कहीं आपका सामान तो बिक रहा है, सोच के देखो, मेरा एक कप बनाने का बिजनेस है, मैं ये कप खरीदता हूं 100 रुपए का, बेचता हूं मैं 75 का। सोच के एक मिनट, मैंने 75 का बेचा, 75 रुपीज आ गए। मैं हर साल मैंने पैसा बहुत लगा रखा है, बहुत मग मैंने बनाए, खरीदता था 100 का, बेचता था 75 का।
मैं ये सोच के बैठा हूं कि भाई साहब पैसा तो आ रहा है, क्या पैसा आना 75 पे आना क्या ये इंडिकेशन है आपका बिजनेस प्रॉफिट में है? आपका बिजनेस लॉस में है। इसका मतलब है जो प्रॉफिट नाम की चीज है और जो कैश आ रहा है, प्रॉफिट और कैश एक ही चीज नहीं होते। बच्चों को यहां तक पूरा साल पढ़ लेते हैं +1, उनको ये डाउट ही नहीं समझ आता सर प्रॉफिट और क्रिश समझ ले, ये नोट डाउन करने के लिए टाइम दूंगा, मैं सारा कुछ दूंगा, ये तो भी समझा रहा हूं बच्चों को। सबसे पहली बात कॉमर्स की जो एक टेक्निकल बात है ना, बच्चे पता क्या समझते हैं, आप कल जाके ना क्लास में पूछना क्या प्रॉफिट और कैश एक चीज, आपको जवाब मिल जाएंगे अच्छे अच्छे। बच्चे कहते हैं प्रॉफिट और कैश एक चीज है, यहीं पे आके आपकी पता चल जाती है आपकी ट्यूशनिंग, आपको सिखाने वाला या आप लोगों ने किस लेवल का सीखा हुआ है। आम बंदा, आम जिंदगी कहेगी प्रॉफिट और कैश एक ही चीज है, लेकिन एक मेंटोस जिंदगी है, कॉमर्स वाली जिंदगी, वो कहती है प्रॉफिट और कैश एक चीज नहीं है। मेरे को एक बात बताओ, इधर देखो ये मग मैंने कितने का खरीदा था, बेचा कितने का, तो मेरे गले में 75 रुपए हैं पड़े, है ना, मैंने समझ लो एक ही मग है यार, 100 रुपया दे के खरीदा था, कस्टमर को बेच दिया 75 का, तो मेरे गले में कितने पैसे पड़े हैं 75। अब 75 गले में पड़े हैं, क्या वो 75 मेरा प्रॉफिट है क्या? वो कैश है, वो मेरा कैश का बैलेंस तो पड़ा है गले में, पैसा तो पड़ा है, बट दैट डजंट मीन कि दैट इज अ प्रॉफिट। तो कैश एक अलग चीज होती है, प्रॉफिट एक अलग चीज होती है। बड़े बड़े महारथी होंगे भाई साहब, मैं तो +1 की बात कर रहा हूं, जो +2 पास कर चुके हैं ना, उनसे पूछ के देख लेना, कहेंगे हाँ एक ही तो बात है। भाई साहब एक बात होती ना तो हम यहाँ पे ना बैठे होते। चीज समझ रहे हो, प्रॉफिट एक डिफरेंट चीज है, कैश एक डिफरेंट चीज है। तो बिजनेस का जो मेन पर्पस होता है ना, वो स्टेप नंबर 5 होता है, मेन पर्पस। सर बाकी जो 4 थे बेटा, बाकी 4 ना उस पर्पस तक, हाँ कृष्ण अच्छा वर्ड यूज किया, बाकी जितने भी 4 स्टेप थे ना, जितने भी 4 स्टेप थे वो मेरे को यहां तक पहुंचने के लिए थे। अल्टीमेटली जो बिजनेस का ओनर है ना, वो बस इसको देखना चाहता है, बस अल्टीमेटली बिजनेस का ओनर ये देखना चाहता है कि मेरे को ये बताओ हमारा धंधा ऊपर जा रहा है, प्रॉफिट में है कि लॉस में है। अगर लॉस में है तो वो या तो बंद करेगा या अगले कोई स्टेप्स उठाएगा या अपनी कॉस्ट कटिंग करेगा, पैसा कम से कम। तो यहां तक पहुंचने के लिए जो मैंने आपको बोला था ना कि आपके अकाउंट्स का सबसे लास्ट चैप्टर है बेटा, ये आप लोगों के लिए स्टेप्स हैं, यही के यही आपके सिलेबस में चैप्टर है। ये हमारा चैप्टर शुरू हुआ है जर्नल। अगला जो चैप्टर है ना अकाउंटिंग साइकिल, अगला कौन सा है, लेजर। और फॉर्चुनेटली ये अकाउंटिंग स्टेप भी है आपका, अकाउंटिंग साइकिल भी है, और यही आपके अगले चैप्टर का नेम भी है। उससे अगला चैप्टर, उसके अगला स्टेप कौन सा है, ट्रायल बैलेंस, और ये अगला चैप्टर है उससे। मतलब जितने स्टेप्स है ना, ये सारे आपस में स्टेप्स भी हैं और आपस में ये चैप्टर भी है। अब मुझे कहां तक पहुंचना है, प्रॉफिट एंड लॉस तक। याद रखना मेरे बिजनेस का मेन पर्पस क्या है, टू कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस। अब प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे कैलकुलेट करूंगा, पहले मेरे को फाइनल बैलेंस तो पता हो ट्रायल बैलेंस के, कि किससे पैसा लेना है किससे देना है, इनकम है एक्सपेंसेस है। अब ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है बताओ मुझे, ट्रायल बैलेंस किससे बनेगा, लेजर से, क्योंकि लेजर का जो फाइनल बैलेंस है ये लेजर का, वही तो यहां पे लिखूंगा। अब अगर मेरे को लेजर बनाना है, अब आप लोगों ने जवाब दिए हैं, तो सबसे पहली चीज मेरे को क्या बनानी पड़ेगी, तो अकाउंटिंग साइकिल में आप देख रहे हो सबसे पहले ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई कर ली, वो तो थ्योरेटिकल है। तो सबसे पहले मेरे को कहां पे लिखना पड़ेगा, जर्नल के बाद लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस के बाद बनेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वहीं से पता चलेगा कि बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में है। और उसके बाद एक लास्ट स्टेप है, वो भी थ्योरेटिकल है, मैं यहाँ पे लिखना भूल गया। लास्ट स्टेप होता है कम्युनिकेशन। बहुत बढ़िया, कहाँ ट्यूशन पढ़ते हो, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, रिकॉर्डिंग में बोलते रहा करो, एक रिकॉर्डिंग करके भेजना, आपकी वीडियो शॉर्ट्स डालेंगे। कम्युनिकेशन का मतलब होता है ओनर नहीं कैलकुलेट करता, कैलकुलेट करेगा अकाउंटेंट। तो अकाउंटेंट ने कैलकुलेट करके दे दिया कि भाई साहब प्रॉफिट है लॉस है, फिर वो अपने ओनर को या गवर्नमेंट को चाहिए, इनकम टैक्स को, फलाना किसी भी बंदे को अगर कंपनी का डेटा चाहिए तो उसको दे देंगे, इसको बोलता है कम्युनिकेट। तो पहला स्टेप और आखिरी स्टेप तो थ्योरेटिकल है, बातों बातों में। अल्टीमेटली स्टेप कहां से है, जर्नल से लेके फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक बार के लिए रिवाइज करते हैं, फिर छुट्टी। चैप्टर कौन सा आपने स्टार्ट किया, जर्नल। जर्नल का दूसरा नाम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। हमें सबसे पहले बुक्स ऑफ जर्नल तक पहुंचने के लिए क्या सीखना पड़ेगा, अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल के 3 नाम होते हैं, अकाउंटिंग साइकिल, अकाउंटिंग प्रोसेस, अकाउंटिंग स्टेप्स। कौन कौन से 3 नाम, अकाउंटिंग साइकिल, अकाउंटिंग स्टेप, अकाउंटिंग प्रोसेस, जिसमें टोटल कुल मिला के 6 स्टेप्स हैं। पहला आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन,
क्यों जरूरी है? क्योंकि हर चीज के लिए रूल अलग है। दूसरा स्टेप होता है जर्नल, जर्नल का नाम बुक्स ऑफ। तीसरा स्टेप, जर्नल के बाद क्या बनेगा? जसप्रीत बोलो, जर्नल के बाद क्या बनेगा? लेजर का दूसरा नाम ब्रैकेट में लिखा हुआ है। उसके बाद ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के दो एलिमेंट और बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। आखिरी स्टेप कम्युनिकेट। पहला और आखिरी स्टेप थ्योरेटिकल है, बाकी बच गया जर्नल। साथ साथ बोलो, जर्नल के बाद लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस के बाद उसके बाद बस। चलो बाकी करेंगे कल।